नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। बिहार में आज नीतीश कुमार सरकार का कैबिनेट विस्तार है, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। एक तरफ पटना में मंत्रियों की शपथ के लिए मंच तैयार हो रहा है, तो वहीं अब CBI ने RJD की मुश्किलें बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है। CBI चाहती है कि IRCTC घोटाले के मामले में ट्रायल जो होने वाले थे उसे तेज कर दिया जाए। जी हाँ, यहाँ पर घोटाले मामले में ट्रायल तेजी से चलाया जाए, ऐसी मांग यहाँ पर CBI कर रही है। इस केस में CBI ने अपनी चार्जशीट में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को आरोपी बनाया है। इसके अलावा 11 अन्य लोगों के नाम भी इस घोटाले के आरोपियों के तौर पर दर्ज किए गए हैं। स्पेशल CBI कोर्ट में 4 साल पहले एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अब तक इस मामले के आरोपी को तय करने पर बहस भी शुरू नहीं हुई है। इस मामले में एक आरोपी ने फरवरी 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI के एक्शन को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि एजेंसी के इस केस में उनका नाम जो है शामिल करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि जब यहाँ अपराध हुआ था उस वक्त वह सरकारी कर्मचारी थे। इसी के आधार पर CBI कोर्ट की ओर से ये चार्जशीट का संज्ञा के लिए जाने को भी चुनौती दी गई थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विनोद कुमार अस्थाना को ट्रायल कोर्ट में पेशी से छुट्टी दे दी थी। इसके बाद सरकारी कर्मचारी रहे 2 अन्य आरोपियों ने भी ऐसी ही अर्जी दाखिल की थी। इसके चलते ट्रायल में देरी हुई थी और अब तक इस मामले में आरोपी पर बहस शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बीते सप्ताह ही CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और अस्थाना की याचिका पर फैसले की मांग की थी। इसके अलावा CBI ने यह भी कहा था कि वह यह शर्त लगा सकते हैं कि अस्थाना की अर्जी पर फैसले के मुताबिक ही आरोपों को तय किया जाएगा, लेकिन आरोपों पर बहस अब शुरू करने की परमिशन मिलनी चाहिए। CBI ने लालू यादव के परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ जुलाई 2017 में केस दाखिल किया था। करीब 1 साल तक चली जांच के बाद एजेंसी ने अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी और अब देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में CBI एक बार फिर से सक्रिय होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने के लिए CBI पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब देखना यही है कि CBI इस IRCT घोटाले के ट्रायल तेज करने की जो मांग है, क्या उसे कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिलती है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है CBI की वजह से, क्योंकि कुछ समय पहले ही CBI ने लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब अगर ये ट्रायल में तेजी होती है तो फिर पूछताछ के लिए CBI तेजस्वी यादव को हिरासत में ले सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।